Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss on the next point of our topic, an overview of cell. In this point we are going to discuss the general characters of the cell. When we observe the onion cell in microscope, we found that onion cell has a cell wall as its outer boundary and within the cell wall there is a cell membrane. कि जब हम ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है, सेल वॉल ओनियन सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है और ओनियन सेल के बिलो होती है सेल मेम्ब्रेन. The cells of human cheek, when we observed in microscope, we found that the human cheek cell is a typical animal cell and it has a plasma membrane which is also called as a cell membrane as its outermost boundary, as its outermost layer. कि ह्यूमन चीक सेल क्या है, एक एनिमल सेल है और ये एनिमल सेल को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ओनियन सेल टिपिकल प्लांट सेल है और प्लांट सेल में सेल वॉल उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और जब हम ह्यूमन चीक सेल देखते हैं तो वो टिपिकल एनिमल सेल है और इस एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल. और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उनके आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. नाउ सी द इमेज ऑफ ओनियन सेल्स. हियर वी कैन ऑब्जर्व द सेल वॉल विच इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल एंड बिलो द सेल वॉल देयर इज अ cell membrane. Image of human cheek cell which have cell membrane as its outermost boundary. Here see the diagram of animal cell and plant cell. We can easily observe the difference between the outer membrane of the plant cell and animal cell. Here in animal cell the outermost layer is the plasma membrane or cell membrane. When we observe the plant cell we found that here is a cell wall which is the outermost layer of the plant cell and inside the cell wall there is a cell membrane. Inside the cell there is a dense membrane bound structure called nucleus. कि plant cell हो या animal cell हो दोनों भी cell में dense membrane bound structure present होता है और that is called as a nucleus. Nucleus is controlling center of the cell. It is brain of the cell and it play important role to carry out the various activities and to control the various activities of the cell. कि सेल की सभी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने वाला सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होता है. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स बनते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए से. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक. कि जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहते हैं. वेयर एज सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. कि जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होते हैं उन सेल को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ए प्रोकैरियोट्स. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. कि दोनों भी सेल में प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक दोनों भी सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और इट इज नथिंग बट द कोलाइडल सब्सटेंस present inside the cell which occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main area of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिया है जहाँ पे सभी प्रकार के सेलुलर एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं बोथ प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स. एंड दीज केमिकल रिएक्शंस, दीज सेलुलर एक्टिविटीज़ हेल्प द सेल टू रिमेन इन लिविंग स्टेट. कि सेल में जब सभी प्रकार के फंक्शंस होते हैं, सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस
एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेसेस जब होते हैं सेल में, तभी सेल कैसे रहते हैं, लिविंग स्टेट में. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ metabolic reactions, cellular activities in both plants and animal cells are carried out inside the cytoplasm, and that activities keep the cell in the living state. Understood this? See the image of prokaryotic and eukaryotic cell. Here we can observe in eukaryotic cell different membrane bound organelles are present, whereas in prokaryotes membrane bound organelles are absent. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मेन क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है. न्यूक्लियस के साथ में सभी यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स. सो विच आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स? गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, and vacuoles. And in plant cells we also observe the chloroplast. But तो ये जो है सभी ऑर्गेनेल्स प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल. द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सिर्फ उन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डू नॉट हैव membrane bound organelles. That is the difference. Eukaryotic cells have distinct structure which are called as organelles, whereas the prokaryotic cells do not have any membrane bound organelle inside the cell. Understood this? Any doubt you can ask me in comment. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as प्रोकैरियोटिक. तो राइबोसोम्स क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों भी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करते हैं. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplasts in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. ये राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. इंस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्म दे आर आल्सो प्रेजेंट इन टू मेन ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट्स इन प्लांट्स and mitochondria in animal cell and plant cell also, and they are also present on rough endoplasmic reticulum. तो ये ध्यान में रखना है कि राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनेल्स. कौन से दो ऑर्गेनेल्स? क्लोरोप्लास्ट्स इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स, and all types of, we know that mitochondria is present both in plant and animal cell, and these ribosomes they are also present on rough endoplasmic reticulum. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called as centrosome which helps in cell division. तो एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट सेल्स में एब्सेंट रहते हैं. तो ये सेंट्रोजोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और ये सेंट्रोजोम्स सेल डिवीजन में एनिमल सेल्स को हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड दिस? इमेज ऑफ राइबोसोम. So these ribosomes are present in both prokaryotic and eukaryotic cells. They are also present in mitochondria, in chloroplast, and also on endoplasmic reticulum. So these ribosomes, they are made up of two subunits, large subunit and here is a small subunit. The detailed structure of ribosome we will discuss in later part of the topic. See the image of animal cell showing the centrosome near to the nucleus. तो सेंट्रोजोम जो है एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास होते हैं और ये सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम इन डिटेल इन यूकैरियोटिक सेल. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. कि ऑस्ट्रिच की जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है लिविंग सिस्टम में.
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो आरबीसीज है ह्यूमन बींग में रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी साइज है 7 माइक्रोमीटर। रिमेंबर दैट इन नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ह्यूमन आरबीसी हैव साइज, ऑप्शन विल बी 9 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 0.7 माइक्रोमीटर and 8 माइक्रोमीटर. Your answer will be 7 micrometer. The size of human RBC is 7 micrometer. नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, कि ह्यूमन बीइंग में जो नर्व सेल्स होते ब्रेन में वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है. रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. सेल्स वे आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप. दे मे बी डिस्क लाइक पॉलीगोनल, कॉलमनर, डिस्क, क्यूबॉइड. जैसे कि हम साइज़ में वेरिएशंस देखते हैं लिविंग सिस्टम में, वैसे शेप में भी हमें सेल्स में वेरिएशन दिखते हैं. सम सेल्स आर डिस्क लाइक, सम आर पॉलीगोनल, सम आर कॉलमनर और दे में भी क्यूबॉइडल इन शेप. जब हम मेसोफिल टिश्यू के सेल्स ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स के, तो वो पॉलीगोनल शेप के हमें दिखाई देते हैं. कॉलमनर सेल्स आर प्रेजेंट इन various types of epithelial cells, and also cuboidal cells are present in epithelial tissue. Like such way, in biological sciences, among living organisms, we observe the variations in size, shape of the different kinds of cells, and different types of cells they also vary in activities, because particular type of tissue having specific cells, they perform the specific functions. That means cells are specific in their activities and show the specific functions also. Cells differ greatly in size, shape and activities. We know that cell is the structural unit of life, and cell show the variations, tremendous variation in structure. That means variation in size and shape. Some cells are small, some are medium size, some are large cells. Different types of cells have different structure, different size and shape. For example, mycoplasma, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length, while bacteria are near about 3 to 5 micrometer in length. कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल्स है अमंग प्रोकैरियोट्स. उनका साइज क्या है? ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. दे आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. द माइकोप्लाज्मा दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, pleuropneumonia like organisms. They are also called as PPLO. What is the long formation? Pleuropneumonia like organisms. And mycoplasma are the smallest prokaryotes among the living organisms, and the size of these mycoplasma is only 0.3 micrometer in length. They are only 0.3 micrometer in length. Remember this. And most of the common bacteria, they have size from 3 to 5 micrometer in length. Understood this? Now see the diagram showing different shapes of the cells. I hope you understood all the contents of the video. Thank you.